हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 4:45 बज रहे हैं। मैं उठ गई थी और झाड़ू पोछा वगैरह सब मैंने कर लिया है। नहा भी ली हूँ मैं। और इस टाइम 4:45 हो गए। 4:30 बजे उठ गई थी मैं जल्दी से। और आज है कंजक, तो कंजक के लिए मैं खाना बना रही हूँ और तैयारी कर रही हूँ बस। और अभी जो जो बनाती जाऊँगी वो मैं दिखा दूँगी। अभी बच्चे नहीं उठाए मैंने, सो रहे हैं क्योंकि टाइम अभी तो 4:45 ही हुए हैं। तो चलो करते हैं तैयारी धीरे धीरे। यहाँ पर आटा छान लिया है पूड़ी के लिए। आटा लगा, हलवा भी तैयार हो गया है, लगभग थोड़ा सा रह गया है। अभी 6 बज चुके हैं। टाइम बहुत लग गया, इतना ही काम करने में टाइम लग गया। तो बस थोड़ा थोड़ा और रह गया है। अभी करती हूँ और सारी तैयारी। हलवा बनाकर कर दिया यहाँ पर रेडी। और यहाँ चने भी कर दिए, हलवा छोले बोलते। और सब तैयार कर लिया। पूड़ियाँ भी मैंने सेक कर रख ली है। और यहाँ पूजा की भी हमने कर ली तैयारी। पूजा भी हमने कर ली है, सबने मिलकर पूजा की। तो नहाने धोने में थोड़ा टाइम लग गया बच्चों को, क्योंकि बच्चे जल्दी नहीं उठते हैं। फिर भी मैंने बच्चों को जल्दी जगा दिया था, 6:30 बजे उनको उठा दिया था। और हमारी एक खेतरी बहुत अच्छी हुई थी, जौ वाली। तो मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को। और हमने फाइनली सब ने मिलकर पूजा कर ली थी। अब बस बुलाने की बारी थी कंजक की। तो बस हम पूजा करने के बाद में और पूरे घर में हम धूप बत्ती वगैरह को घुमाएंगे, जल छिड़केंगे। जो हमने कलश रखते हैं उसे सारे में घर में छिड़कते हैं। और उसके बाद में फिर हम कंजक बुलाकर और फिर कंजक को खाना खिलाएंगे, जिमाएंगे उनको। तो बस पूजा का भी पूरा प्रोसेस हो गया। और इस तरह करते करते 7:30 बज गए थे और हमने कंजक भी बुला लिए हैं। तो मेरे घर में जगह कम पड़ जाती है और एक सोफ़ा हमने हटा दिया था, फिर भी जगह पूरी नहीं हो रही थी। फिर मैंने बच्चों को बेड पे, सोफ़े पे ऐसे ही एडजस्ट करके बिठा दिया। तो यहाँ पर हम लोग सब मतलब कंजक को कोई पैर धो रहा था, कभी हम वो कर रहे थे। तो बस इसी तरह से हम सारे पूजा कर रहे थे और बच्चों को खाना खिला रहे थे। तो मैं यहाँ सब बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, क्योंकि मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों मैं प्लेट लगा दूँ तो आप लोग खाओगे। कह रहे कि नहीं आंटी, हमें लेट हो जाता है और हमें और भी घर में जाना होगा, तो इसीलिए बस आप जल्दी कर दो। तो फिर मैं अपने हाथ से इनको सबको खाना खिलाया। और यहाँ जयकारे लगवाने के बाद में फिर बच्चों को मैंने विदा किया, सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और सबको भगवान ढेर सारी खुशियाँ दे, माता रानी सबके जीवन में अच्छे से खुशियाँ लेकर आए, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो बस हम भी चाय नाश्ता करने के लिए बैठ गए यहाँ पर, अपना चाय पी रहे हैं और माता रानी का भोग का प्रसाद खा रहे हैं। तो मुस्कान को भी जाना था ऑफिस और इसी तरह से टाइम बीत गया, 8:30 हो गए। तो मुस्कान भी अपना प्रसाद खाने के बाद में बस वो भी जाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो बस वो लगा चुकी थी अपनी प्लेट। और बस गाइस जी, इसके पापा इसको छोड़ने के लिए गए थे। बाद में बारिश हो रही है, ये देखो बूंदें गिरने शुरू हो गई। और उम्मीद नहीं है कि कितनी होगी, बस बारिश शुरू हो गई थी। और फिर देखा तो काफ़ी बारिश हुई, काफ़ी बारिश हुई। 2-3 घंटे लगातार बारिश हुई। और इसके पापा भी जब इसको छोड़ने के लिए गए थे तो भीगते हुए घर वापस आए और सारे में गीला गीला हो गया। माता रानी बस सब पर अपना आशीर्वाद दे रही थी। और बहुत बारिश हुई दिल्ली के अंदर। तो बस दीपू बैठी हुई है इसमें रास्ते में एंजॉय कर रही है। और यहाँ पर शाम हो चुकी इसी तरह से, शाम हो गई और मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर चावल। तो दिन में तो जब हम कंजक वगैरह कर ली थी उसके बाद में फिर तो ऐसे खाना पीना खाकर हम सो गए। और बहुत मतलब नींद आ गई थी। और फिर काफी देर के लिए हम गॉसिप करने लगे मम्मी मम्मी के साथ। तो मम्मी बैठी हुई थी और हम लोग थे, तो छुट्टी थी। मुस्कान बस ऑफिस गई थी, बाकी हम लोग सब घर पे ही थे। तो हम बातें करने लग गए, तो टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद में सो गए। और अभी शाम को उठी तो बहुत दिन छिप गया था। फिर पूजा वगैरह करने के बाद में अब आ गई मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा कि क्या क्या रखा है, देखती हूँ। तो सुबह का थोड़ा बहुत तो खाना रखा हुआ है, जैसे कि हलवा है और थोड़ी सी पूड़ी सब्जी वगैरह रखी हुई है। मगर इस टाइम मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। तो मैंने अभी दीपू को सोयाबीन लेने के लिए भेजा, दीपू सोयाबीन भूल गई। तो कोई बात नहीं, अभी मैं आलू वगैरह कुछ डालकर और बना लूंगी। मेरे पास एक कमेंट आया है और वो कमेंट मतलब कि आप बहुत ज्यादा सैड सैड लगते हो। ऐसी बात नहीं है, मैं सैड नहीं रहती हूँ। और बहुत ज्यादा हम हंसी मजाक भी करते हैं, बट क्या होता है ना
उसमें जब अच्छे से वॉइस नहीं डाल पाती ना, तो मेरा मूड खराब होता है। फिर मुझे लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, बनाती हूँ, वॉइस क्लियर ना आए ना तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और मन उदास हो जाता है। तो फिर मुझे बाद में जब मैं अपना वीडियो जब शूट करती हूँ तो उस टाइम पर ये जब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने वॉइस सुनी होगी, तो क्या होता है ना कि कोई म्यूजिक बजा रहा है, किसी का काम वेल्डिंग का हो रहा है, तो इससे इरिटेट होती हूँ मैं। कोई सब्जी वाला आ जाएगा, कभी कबाड़ी वाला आ जाएगा, तो इस वजह से ना वॉइस ना मतलब क्लियर नहीं आती। और मेरा जो घर है ना वो फर्स्ट फ्लोर है, तो बहुत ज्यादा आवाज आती है, उन लोगों की आवाज ज्यादा आती है। तो आज मैंने देखो माइक भी लिया है हाथ में कि शायद इससे आवाज मेरी क्लियर आए और मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊं। और मैं ऐसे सोचती हूँ कि रात को जब बैठती हूँ ना तब फिर वीडियो एडिट करती हूँ, ताकि किसी की आवाज ना आए और मैं क्लियर वॉइस डाल सकूं। ये तो मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे बैठे हुए हैं, उनके साथ बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, हंसी मजाक भी बहुत होता है। मगर ये सब ना ऑफ कैमरा होता है। ऑफ कैमरा इसलिए कि जब जैसे ही बच्चे अपने वैसे तो बहुत मस्ती में बातें करते हैं, और जब कैमरा ऑन कर दूं ना तो बस उनकी हंसी गायब हो जाती है। तो ये चक्कर मेरे लिए बहुत पड़ता है। अभी ना बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में ब्लॉग बनाया, फिर हमने इस पर खाने की वीडियो बनाई और फिर मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो बच्चे ना थोड़े नर्वस हो जाते हैं। तो यहाँ फाइनली चावल बना लिए हैं, चावल मैंने बनाकर रख दिए। और यहाँ पर मैंने थोड़े से अपने लिए गोलगप्पे भी बनाए, पानी बनाया, तो बहुत अच्छा मन मतलब बहुत अच्छे लग रहा था और मन भी कर रहा था, तो मैं बस बना कर रख लिए थे। बाद में हम लोग खाएंगे और एंजॉय करेंगे। और इसी तरह से हम लोग बस अपने घर में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ दीपू मेरी हेल्प करा रही है खाना खाने से पहले। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।